अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आप लोग देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मान ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं होंगे खैर ऑफियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम लोग कंपैरिजन देखने वाले हैं कराची जो कि पाकिस्तान का शहर है और उसके बाद फिर मुंबई जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि इंडिया से ताल्लुक़ रखता है मुंबई, और वहीं पर जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है उसका कंपैरिजन करेंगे। इन तीन सिटीज़ का कंपैरिजन करेंगे और इनके अंदर ये भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा आबादी रहती है इन मुल्कों की। तो चलिए जी, वीडियो क्लिप आपसे शेयर करते हैं, रिएक्शन देते हैं और जानते हैं इनका वर्सेस देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं। तो चलिए जी, वीडियो क्लिप प्ले करें। प्ले करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको तमाम नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जी, वीडियो को प्ले करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे साउथ एशिया के तीन सबसे बड़े और सबसे विकसित शहरों के बारे में। दोस्तों वैसे तो दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका समेत कुल 8 देश आते हैं, लेकिन इन 8 देशों में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बड़े देशों के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल। खैर आज हम देश की नहीं बल्कि इनकी सिटीज के बारे में बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा शहर सबसे बेहतर है, जिसमें पाकिस्तान का कराची, बांग्लादेश का ढाका और भारत का मुंबई सिटी शामिल है। इसलिए अगर आप पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश से वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मेरे प्यारे देश भारत से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो आप सभी लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और इस तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। शुरुआत करेंगे कराची से। दोस्तों कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वेस्टर्न साइड में समुद्र के किनारे बसा हुआ है और इसीलिए पाकिस्तान का 95% फॉरेन ट्रेड भी इसी शहर से होता है। साथ ही पूरे पाकिस्तान की अधिकतर नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां भी इसी शहर में मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों कराची के पास मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर होने का खिताब भी है। कराची पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अगर कराची को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए तो इसी के साथ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 20% घट जाएगी। वही भारत का मुंबई शहर आज किसी भी पहचान का मोहताज नहीं, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, जिसका मेन रीजन है यहाँ की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, जो पूरी दुनिया की सभी फिल्मी इंडस्ट्रियों से ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा मुंबई पूरे देश में अकेला 30% से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है, और करे भी क्यों ना, जहाँ पर भारत की अधिकतर नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां सभी मिलियनियर्स और बिलियनर्स आदि अपने पैर जमाए बैठे हैं। यहाँ पर आना और काम करना हर भारतीय युवक की ख्वाहिश होती है, इसीलिए तो प्रतिदिन करीब 5 लाख लोग मुंबई आते हैं। और तीसरा शहर बांग्लादेश का ढाका। ढाका शहर बांग्लादेश की राजधानी है। बूढ़ी गंगा नदी के किनारे पर बसा यह देश का सबसे बड़ा शहर है, जो पूरे बांग्लादेश का सबसे बड़ा औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्र भी है। ढाका की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश के सकल घरेलू उत्पाद में 40% से भी ज्यादा का योगदान करती है। एरिया यानी कि इन शहरों के क्षेत्रफल को देखा जाए तो तीनों शहरों का क्षेत्रफल कुछ इस तरीके का है। जब भारत की मुंबई का टोटल एरिया 603 किलोमीटर स्क्वायर है, तो वही पाकिस्तान का कराची एरिया वाइज मुंबई से काफी ज्यादा बड़ा है, जिसका टोटल एरिया 3780 किलोमीटर स्क्वायर है। और बांग्लादेश के ढाका का एरिया भी 2161 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी कि मुंबई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक यानी कि शॉर्ट में कहे तो HDI, जो किसी भी राज्य या फिर शहर की कंडीशन महज कुछ अंकों में बता सकता है। और इसी HDI के अनुसार मुंबई सिटी का HDI नंबर 0.846 है, वही कराची सिटी का 0.768 और ढाका का HDI नंबर 0.711 है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि इन तीनों शहरों में वो कौन सा शहर है जिसके लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं, यानी कि द पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस 3 सिटीज। तो पहले बात करते हैं मुंबई सिटी की। इसका प्रति व्यक्ति आय इस समय पर $15,047 से है, जिसके सामने कराची सिटी का पर कैपिटा इनकम $5,059 है और ढाका का पर कैपिटा इनकम $7,544 है। यानी कि दोस्तों प्रति व्यक्ति आय में मुंबई के सामने ढाका और कराची कहीं पर नहीं ठहरते हैं। मगर दोस्तों ये तो सिर्फ नॉमिनल पर कैपिटा इनकम की बात की। पर कैपिटा इनकम PPP में आंकड़ा और भी अधिक है, जिसमें मुंबई का पर कैपिटा इनकम $28,675 से है, कराची का 9,762 और ढाका का महज 9,375। दोस्तों अगर आप पर कैपिटा इनकम को देखने के बाद यह सोच रहे हैं कि इनकी GDP में भी इतने अंतर होगा तो आप कुछ हद तक सही सोच रहे हैं, क्योंकि जहाँ मुंबई इंडिया की GDP में महज 13% की हिस्सेदारी रखता है, तो वहीं पर कराची पाकिस्तान में 20% और ढाका बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में 40% से भी ज्यादा की कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि यहाँ पर हमें यह बात भी पता होनी चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था का साइज बांग्लादेश और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से काफी बड़ा है। इसलिए जहां कराची का नॉमिनल GDP $79 बिलियन और GDP PPP $164 बिलियन है,
ढाका का नॉमिनल जीडीपी 169 प्लस 210 जीडीपी परचेसिंग फॉर पेरिटी है, तो वहीं पर मुंबई का नॉमिनल जीडीपी ही $319 बिलियन का है और जीडीपी परचेसिंग फॉर पेरिटी $610 बिलियन से भी ज्यादा का है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा वीडियो। जैसे कि आपने इसमें जीडीपी के हवाले से और उसके बाद फिर इनके कंपैरिजन वगैरह देखे, 3 सिटीज़ के कंपैरिजन किए हैं, जिनमें से जो यानी कि जो मुल्क हैं, जिनमें एक इंडिया, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा जो पाकिस्तान है, इनके जो शहर थे, इनमें से जो कैपिटल था वो बांग्लादेश का ढाका था, जो राजधानी थी बांग्लादेश की। और वहीं पर बात की जाए पाकिस्तान का कैपिटल की नहीं, बल्कि पाकिस्तान का एक जो ऐसा कह लेंगे सबसे बड़ा जो सूबा है, उसका एक शहर कराची। ये कहा जाता है कि कराची के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी रहती है पाकिस्तान की मुस्लिम अक्सरियत की। और उसके बाद भी जो कराची है, कराची में से बहुत ज़्यादा ट्रेड्स वगैरह किए जाते हैं। और इस तरह अगर बांग्लादेश की बात की जाए, बांग्लादेश के ढाका से बहुत से ट्रेड्स किए जाते हैं। और इनके जीडीपी और मज़ीद जो दीगर चीज़ें हैं उनके बारे में बात की गई। और इससे यही साबित होता है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान की निस्बत बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की है। जबकि बांग्लादेश के 1971 के जो वोटिंग थी, वोटिंग लिस्ट के अंदर शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ का प्रेसिडेंट बनना चाहिए था, बट शेख मुजीबुर रहमान के साथ दगेबाजी की गई, धोखेबाजी की गई। और साथ ही साथ शेख मुजीबुर रहमान को एक तरह से निकाला दे दिया गया और उनसे कह दिया गया कि अपना अलहदा वतन कायम कर सकते हैं। और अलहदा वतन कायम करने के बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान से ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की मेरी नज़र में। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।